आज किश्तवाड़ में सुबह से जो है वो बारिश हुई और ये बारिश कई घंटों तक चली, लेकिन इस बारिश ने साथ में फिर से वही वीडियो सरफेस किए हैं जो हम लगातार बता रहे हैं। और हमें कई इलाकों से वीडियो आए हैं जहां ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से लोगों के घरों में जो है वो पानी घुसा है, दुकानों में पानी घुसा है। हम ये आपको वीडियोस जो है वो साथ साथ भी दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो मैं टेम्परेचर ऐप पे देख रहा था, अभी किश्तवाड़ में 36 डिग्री टेम्परेचर है, जबकि 61% इस वक्त ह्यूमिडिटी है, जो काफी ज्यादा है। यानी कि 6:30 बजे के करीब जो है वो वेदर एडवाइजरी है कि फिर से जो है 6-6:30 बजे जो है वो बारिश किश्तवाड़ में फिर से होगी। लेकिन इस वक्त काफ़ी गर्मी जो है वो यहाँ पर है और काफ़ी ओस जो है, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो अंदाज़ा में लगा सकता हूँ। मेरे कपड़े जो है वो चिपक गए हैं पसीने की वजह से, और ऊपर से बिजली की आंख मचोली भी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी और इतनी गर्मी में जब बिजली जा रही है तो लोग जो है वो काफ़ी परेशान है। क्योंकि आजकल वो जिंदगी नहीं रही जब लोग जो है वो इस तरह के मौसम को जो है वो बर्दाश्त भी करते थे, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो टोटली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही जो है वो डिपेंड है, पंखों पर डिपेंड है। अब वक्त करीब आएगा कि यहाँ पर एसी भी लगेंगे, क्योंकि 39 डिग्री टेम्परेचर जो है वो पिछले दिनों हुआ। और जो अनऑफिशियल डाटा हमारे पास है उसमें किश्तवाड़ में जो है वो कुछ वक्त में जो है वो 42-43 भी जो है वो टेम्परेचर टच किया। यानी कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हमारे किश्तवाड़ का एनवायरनमेंट तबाह हो रहा है, उसकी वजह से जो है वो अब यहाँ पर और भी जो है वो गर्मी बढ़ेगी और हमें ड्रॉट्स देखने को मिलेंगे, सर्दियों में बर्फ नहीं मिलेगी। लेकिन हम अगर जो है चाहते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल वेदर रहे तो हमें फिर उसी तरह से बिहेव करना होगा। हम आते हैं मेन फोकस पर, जो हमारा खबर का जो मेन फोकस है कि आज हमारे पास डिफरेंट एरियाज से जो है वो वीडियोस आए। सुबह हमने आपको पहला वीडियो जो है वो बांद्रीना का दिखाया था, जहां पर किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ब्रेकअप था और जो सारा पानी जो है वो सड़क पर जो है वो बह रहा था, और साथ में जो आसपास के लोगों के घर थे उनमें जो है वो जा रहा था। लोगों को उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से कि अगर उनके घरों में पानी जा रहा है, कल को उनका मकान जो है वो डैमेज होगा, वो उसको रिपेयर करेगा। मैं लोगों को ये बता दूं, कोई ना आपको कंपनसेशन मिलेगा, ना ही कोई आपके डैमेज के घर को जो है वो देखेगा। ये सब जो है वो झूठी आस है। हमारा घर जो है वो इसी तरह से गिरा, इसी तरह से पानी आया और फिर उसके बाद किसी ने जो है वो एक भी रुपया जो है वो हमें कंपनसेशन नहीं दिया। उल्टा अब हम जो है वो अब डिफरेंट फॉर्मेलिटीज में जो है वो फंसते जा रहे हैं। और हालांकि इसमें उस वक्त के जो 2 MOS थे उन्होंने भी डायरेक्शंस दी थी, लेकिन कुछ नहीं मिलता लास्ट पे, और सिर्फ जूते और चप्पल जो है वो लोगों को काटने पड़ते हैं। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो ये चीजें हो रही हैं इसके लिए जो है वो हम खुद होशियार रहे। जब जिस तरह की ये ड्रेनें जब बनती हैं तब हम घरों में सोए रहते हैं, ठेकेदार काम करता है, ठेकेदार ड्रेन बनाता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन जब इस तरह की होती है उसमें जो है वो सबसे एक जरूरी चीज जो है वो लेवलिंग देखनी होती है और पानी का फ्लो देखना होता है। हम लोग उस वक्त घरों में सोए रहते हैं। इसी तरह का वीडियो जो है वो आज हमारे को जो बागवान मोहल्ला का जो इंटीरियर है वहां से आया है। वहां पर एक विडो सुबह फोन कर रही थी और वो रो रही थी। उसके घर में जो है वो सारा का सारा बारिश का और गंदा पानी जो है वो ड्रेनेज का उसके घर में जो है वो घुसा हुआ था। उसके हम विजुअल्स भी उस एरिया के वो दिखा रहे हैं। और जाहिर सी तौर सी बात है कि वहां पर भी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इसी तरह से बनाया गया है और उस वक्त जो है वो हम लोग सोए थे। अब जो ये हम साथ साथ जो वीडियोस भी दिखा रहे हैं, ये जो वीडियो बेचारी अगर इसका घर जो है वो वाकई जो, जब मैं खुद भी वहां पर गया और वाकई इसका जो है वो सच कहना था। और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो चॉक्ड और ब्लॉक है, यानी कि हम जो है वो खुद जो है वो डालते हैं, हम खुद जो है वो मटेरियल साइड्स पे डंप करते हैं, वो ड्रेन में डालते हैं। जब हम घर में झाड़ू मारते हैं जो गंद निकलती है उसको जो है वो हम नाली में फेंक देते हैं। हम इतना गवारा नहीं करते हैं कि उसको डस्टबिन में डालें और डस्टबिन फिर म्यूनसिपलिटी का जो डिस्पोजल वैन है उसमें डालें, या थोड़ा सा घर से जो है वो 100-200 कदम की चहलकदमी करते हुए जहां पर हमें जो डस्टबिन है वहां पर उसको जो है वो डालें, जिसको हम कलेक्शन वेस्ट बिन्स भी कहते हैं।
लेकिन अफसोस की बात है ये जो लेडी है वो सुबह रो रही थी। और अब क्योंकि वहां पर जब ये ड्रेन और वो जो गली बनाई गई है उसमें पानी के फ्लो का जो है वो कोई ध्यान नहीं रखा गया है। और अब जो है वो हालांकि वो 2004 में बनी हुई ड्रेन है, यानी कि अब 20 साल हो गए। उसके बाद म्यूनसिपलिटी ने भी जो है वो इनकी तरफ कभी नहीं देखा और अब लोग जो है वो परेशान हैं। उसके अलावा हम आपको एक वीडियो भी दिखा रहे हैं, दुकानदार किस तरह से जो है वो सफाई कर रहा है, क्योंकि उसकी दुकान में जो है वो पानी गया है। ये एक दुकानदार नहीं है, कई दुकानदार है। और ये जो हमारा जामिया मस्जिद के सीधे ऊपर जो डीएसबी कॉलोनी के लिए जो रास्ता जाता है उस पर जो दुकानदार है ये वो दुकानदार है, उस सड़क पर जो ये दुकानदार है। मैं बता दूं कि एनएचपीसी जो है वो टाल वाइट एलिफेंट है, ना हमें उससे कोई फायदा मिला है ना कुछ मिला है। हाँ, कुछ जो जब यहाँ पर डुलहसनी पावर प्रोजेक्ट आया था तब कुछ को नौकरियां दी गई थी, लेकिन अब जो है वो लोग दरबदर है। हालांकि हमारे फार्मर मिनिस्टर साहब ने और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे एमपी हैं उन्होंने पिछले दिनों गिनाया कि हज़ारों लड़के जो है वो लगे हैं, लेकिन किश्तवाड़ का कौन लगा है ये आज तक किसी को नहीं पता है। और ना ही ये लिस्ट जो है वो कभी पब्लिक की गई कि ये एम्प्लॉइज कौन है जो पावर प्रोजेक्टों में लगे हैं और जिसकी स्ट्रेंथ को जो है वो हमेशा गिनाया जाता है कि इतने जॉब्स मिले। जैसा कि आपको याद भी होगा, मैं चंद दिनों पहले एपीएस में भी गया था, वहां पर हमारे मजदूरों की क्या हालत है, हमारे लोगों की क्या हालत है। वहां पर बिहार से जो आए हुए मजदूर थे उनकी भी तो बदतरीन हालत थी। ये नहीं है कि जो बाहर से आए हैं वो अच्छे स्टैंडर्ड में जो है वो जी रहे हैं। हमने दिखाया आपको कि किस तरह से चूहों का खाना जो है वो खिला रहे हैं। इसी तरह से एनएचपीसी की भी एक कहानी है। जो ऊपर इनकी कॉलोनी है, जो इनके एम्प्लॉइज है, उनका सारा वेस्ट और सारा जो पानी उस कॉलोनी का जो है वो सड़क से नीचे आता है और वो लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों में जो है वो घुस जाता है। और इस पर कई बार आवाज उठाने के बावजूद भी जो है इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि कई बार डिमांड की गई है कि जो एनएचपीसी की कॉलोनी का जो पानी है उसको जो है वो एक बड़ी ड्रेन बनाकर जो है वो उसका निकास शहर के बाहर से जो है वो निकाला जाए, यानी कि जो बैक साइड है आप उसको सीधे जाकर जो है वो शालीमार से भी जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन जब ऊपर से वो सारा पानी नीचे सिटी में आ जाता है तो सारा जो रास्ते हमारे और ड्रेन जो है वो चौक्ड हो जाती है। इसके अलावा हमने आपको एक वीडियो और दिखा रहे हैं जो हमारे वार्ड नंबर 9 का जो शाहिद हुसैन मलिक साहब का घर है उसके पार की हालत है। वहां पर भी जो है वो बहुत जब भी जो बारिश होती है तो एक तरह से सैलाब आता है और वो पानी जो है उनके पूरे घर में जो है वो घुस जाता है। अब क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से नेशनल हाईवे हमारा है, जब नेशनल हाईवे को जब ब्लैक टॉपिंग होती है या इसकी कुछ इंप्रूवमेंट होती है इसको खोदा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या काम किया जाता है, ऊपर ही जो है वो किया जाता है ब्लैक टॉप, जिसकी वजह से जो पुराने घर है वो अब सड़क के नीचे गए हैं। मैं बता दूं कि जब हमारा घर जो अब डिमोलिश हो चुका था, जब वो बना था 1972-73 में बना था जब वो हमारा घर, तब वो नेशनल हाईवे की जो ये सड़क एग्जिस्टिंग है उसके नीचे था। उसके बाद जो है वो पिछले 40-50 साल में 7 से 8 फुट के करीब जो है वो इस नेशनल हाईवे की बढ़ाई हुई और जो हमारा जो पहला छत था वो जो है बाद में ग्राउंड फ्लोर बन गया, यानी कि वो जो है वो एक तरह से हम कहेंगे उसको जो है वो अंडरग्राउंड बन गया। फिर यानी कि वो सड़क से जो है वो 8 फुट नीचे जो है वो चला गया, जबकि वो एक जमाने में सड़क से 1 फुट ऊपर था। इसी तरह से अब जो सड़क के दोनों आसपास लोग रह रहे हैं उनके घरों में पानी जा रहा है और उनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो खतरा है। हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस मैटर को जो है वो देखे। हम कई सालों से सुन रहे हैं इस रोड की जो है वो वाइडनिंग हो रही है, आप इस रोड की वाइडनिंग कीजिए और उन लोगों को कंपनसेशन दीजिए ताकि वो दोबारा से कंस्ट्रक्शन कर सके और जो उनको डैमेजेस हुई हैं वो उसका जो है वो अजाला कर सके। इसी तरह से हम आपको जो है वो शाल गली का एक इसका जो हम जो है वो गनाई मोहल्ले की जो है वो गली दिखा रहे हैं जिसको शालगढ़ी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। मैं बता दूं कि जब भी बारिश होती है वो सारे का सारा पानी जो है वो इसी जगह पर जो हमारे जो खालिद बाबजादा है उनके घर के पास से जो है वो निकलता है और आगे जाकर जो है वो शालगढ़ी में जाता है। और मैं बता दूं जितने भी शॉपकीपर्स हैं, चाहे वो गुडाली चौक के हैं, जामिया मार्केट के हैं, बस स्टैंड के हैं, जिधर भी चाहे रोड साइड भी जो शॉपकीपर्स है वो सारा अपना गन और प्लास्टिक वेस्ट जो है वो ड्रेन्स में डालते हैं, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो सारी की सारी ड्रेनें जो है वो एकदम जो है वो ब्लॉक हो जाती है। जिस तरह से ये शालगढ़ी वाली
जो ड्रेन है ऊपर से जो गनाई मौला के पास आती है, जो हमारे अरशद मीर है, आरिफ मीर है उनके घर के पास, और दूसरी साइड से जो है वो खालिद बाबजादा का जो है वो घर है, जो बीजेपी के भी लीडर है। आगे चलकर जब वो शालगढ़ी जाती है उसको कई जगह पर एनक्रोच किया गया। जब हम बचपन में छोटे थे तो वो काफी खुला नाला था, लेकिन आज जो है वो काफी तंग पड़ गया है। इसका मतलब है कि उसमें जो है वो एनक्रोचमेंट हुई है। जब हम ड्रेन्स में जो है वो डालते हैं इस तरह की वो चीजें, ये सारा का सारा जो है वो ब्लॉक हो जाता है और फिर पानी का फ्लो रुक जाता है। तो इसलिए जो है वो वहां पर लोगों को प्रॉब्लम होती है, और खासतौर पर जब स्कूली बच्चे उस एरिया से गुजरते हैं, क्योंकि वो एक हब है सिटी के बीच में, इसलिए जो है वो बच्चों को भी जो है वो प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो के जरिए हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कम से कम किचन वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट जो है वो ड्रेन्स में ना डालें। आज पहली बार अभी तक असलम साहब के घर के बाहर का जो है वो कोई वीडियो नहीं आया। शायद सुबह उस वक्त सोए हुए थे जब बारिश पड़ रही थी, तो पहली बार जो है वो नहीं आया वीडियो। वरना वहां पर भी जो मिनी बस स्टैंड है बहुत बुरी हालत होती है, वहां पर पूरी तरह से एक स्विमिंग पूल बन जाता है। दूसरे वीडियोस हमारे पास संग्राबाटा से आए हैं, जहां पर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो सड़क में पड़ा हुआ है, ड्रेन जो है वो ब्लॉक हो रही है। बारिश की वजह से वो सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, रेत बजरी जो है वो बहकर जो है वो ड्रेन में चला जा रहा है, और वो ड्रेन जो है वो ब्लॉक हो रही है। एसपी ऑफिस के बाहर तबाही होती है। हम जहां पर शेख पेट्रोल पंप है, सैयद इश्ताक मेमोरियल पेट्रोल पंप जो है, वहां पर भी जो है वो बड़ी तबाही जो है वो मची हुई होती है जब भी बारिश होती है। और जब हम देखते हैं जो ओल्ड सिनेमा हॉल है, जो राय टाकीज है, वो टीआरसी के बाहर, वहां पर भी जो है वो बड़ी तबाही होती है। और जब हम देखते हैं वहां पर प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक वेस्ट जो है वो ड्रेनों में होता है, जिसकी वजह से ड्रेनें भर जाती हैं और वो सारा जो है वो पानी सड़कों पर आता है। कई वीडियोस जो है वो मेरे पास आ रहे हैं, और ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक वीडियो को जो है वो अपलोड करता फिर। अब मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं ये सारा वो करके जो है वो इसको एक ही वीडियो बनाकर उसमें सारे थोड़ा सा एरियाज का जिक्र करके जो है वो मैं ये डाल दूं। और मैं बता दूं, इसके अलावा जो अल हिलाल स्कूल है उसके ऊपर जो ड्रेन है वहां पर भी जो है वो गुड़ियन के पास वो भी काफी जो है वो ओवरफ्लो होती है, और वहां पर भी सबसे बड़ा रीजन जो है वो प्लास्टिक वेस्ट है। मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस प्लास्टिक वेस्ट को जो है वो ड्रेन्स में ना डालें, और जो मटीरियल है, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, उसको जो है वो सड़कों में जो है वो डंप कर रहे हैं। मैं सुबह भी जब ऊपर की तरफ जा रहा था बस स्टैंड की तरफ, और मैंने देखा कि जो सड़कें हमारी थी उसमें रेत और बजरी जो है वो पूरी तरह से बिखरी हुई थी। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम डाल रहे हैं सड़कों में, उसको जो है वो देखने की जरूरत है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो कंस्ट्रक्शन ने रेगुलराइज्ड की है, उसको जो है वो देख रहे हैं वो कि किसकी कंस्ट्रक्शन जो है म्युनिसिपैलिटी में जो है वो नक्शा पास हुआ कि नहीं हुआ। फिर भी उसके बावजूद भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, और डंपिंग मटेरियल जो है वो हर दिन सड़कों पर जो है वो जमा हो रहा है। इसको जो है वो देखने की जरूरत है। म्युनिसिपैलिटी के लोगों को जरूरत है देखने के लिए। जो जिस तरह से बांद्रीना का एरिया है वो जो है वो किश्तवाड़ ब्लॉक में पड़ता है। जब हम डीसी ऑफिस की तरफ जाते हैं, जो बालाश्रम की जो सड़क है वहां से जो सारा आता है वो बसर, कुलीद और जलना में जाता है। ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ किश्तवाड़ टाउन की या पर्टिकुलर एक गली या एक सड़क की नहीं है, ये पूरे जो किश्तवाड़ टाउन है उसका जो आउटस्कर्ट है वहां की ये प्रॉब्लम है, और इसको कलेक्टिवली देखने की जरूरत है, और लोगों को जो है वो इसमें आगे आने की जरूरत है। हम देख रहे हैं पानी की प्रॉब्लम है, उधर भी लोग मुझे ही तंग करते हैं, यार निकलो। जब तक आप नहीं निकलोगे, जब तक आप बोलोगे नहीं, मोहल्ले वाइज दफ्तरों में नहीं आओगे, तो तब तक ये प्रॉब्लम है कैसे हल होंगी। मेरा वीडियो चलाने से थोड़ा जो है वो, अब मैं थोड़ा यहाँ का डिप्टी कमिश्नर हूँ या कोई मिनिस्टर हूँ, लोग हर बार मेरा मानेंगे, लोग ऑफिशियल हमेशा मानेंगे। शुक्र है अल्लाह का, फिर भी जो है वो मेरी खबरों का असर होता है, वरना यहाँ किसी को कोई भी नहीं पड़ी है। जब तक आप खुद नहीं जागोगे, खुद पीछा नहीं करोगे, आपके इलाके में सड़क बन रही है, ड्रेन बन रही है, आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, ये नहीं देखोगे कि ठेकेदार कौन सा मटेरियल यूज कर रहा है, ठेकेदार ने उसको स्लोप दिया है नहीं दिया है, आपके घर की तरफ तो कहीं पानी का स्लोप नहीं है, जब तक आप वो चीजें जो है वो नहीं देखेंगे तब तक जो है वो आपका कुछ नहीं होगा। और जब बाद में ये सब चीजें होंगी, फिर लोग जो है वो फिर निकलते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, पछताते हैं, मेरे घर में ये हो रहा है, अब ठेकेदार ने ये किया, ठेकेदार बिल लेकर चला गया।
अब ठेकेदार को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम लोगों को जब भी कोई डेवलपमेंट काम अपने एरिया में होता है उसको जो है वो देखने की जरूरत है, वहां पर होशियार रहने की जरूरत है। अब मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो प्रोजेक्ट वालों से और बाकी यहाँ पर इतना सीआरआर में करोड़ों अरबों का पैसा पड़ा है, यहाँ पर अगर किसी चीज की कमी है वो पानी की कमी है और ड्रेनेज सिस्टम की कमी है, और जो हमारे गलियां हैं म्यूनसिपलिटी की और जो हमारे आउटस्कर्ट की जो गलियां हैं, जो ब्लॉक की गलियां हैं, उनको देखने की जरूरत है। हालांकि ब्लॉक में नरेगा का करोड़ों का फंड है और वो कहाँ जाता है वो अल्लाह बेहतर जानता है, मैं उस पर इस वक्त तबसरा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अभी भी जो है वो शाम को फिर से बारिश है और फिर से इसी तरह के वीडियो आएंगे। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वो कोई वीडियो बनाए वो लैंडस्केप मोड में बनाए, यानी कि मोबाइल को जो है वो इस तरह से रखे, ना कि इस तरह से जब हम रखते हैं खड़ा खड़ा मोबाइल ना रखे, उसको लिटा कर रखे और वीडियो बनाए। हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन वीडियोस को जो है वो सीरियसली लेगी। खासतौर पर जो पागवान मोहल्ला में जो एक विडो है जिसका नाम सफिया बेगम है, उसके घर की तरफ देखेंगे और उसकी तरफ देखेंगे ताकि कल उसके बच्चे और वो खुद जो है वो जो छत उसके मरहूम हस्बैंड ने उसके लिए बना के रखे उससे महरूम ना हो जाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।